हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना, उनके बहुत सारे कलर्स है। मतलब अगर देश में कोई भी बड़ा इंसिडेंट होता है ना, तो दे गेट टू ब्लेम एवरीवन एल्स एक्सेप्ट देमसेल्व्स। मतलब नेहरू की गलती है, प्रीवियस गवर्नमेंट की गलती है, अपोजिशन की गलती है। अगर कोई स्टेट में उनकी खुद की गवर्नमेंट है तो लोगों की गलती है, वहाँ के अपोजिशन की गलती है। अगर दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी पार्टी गवर्नमेंट, तो उनकी गलती है। बट दे डोंट हैव एनीथिंग। मतलब उनकी कहीं पे भी कोई भी गलती, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब ये कश्मीर में हुआ, ये जो हमला, आज 7 दिन हो गए, अभी तक वो पकड़े नहीं गए। आई डोंट नो, मतलब क्या, कहाँ पे वो इतना अंदर कहीं पे घुस गए। तो बहुत सारे ना स्टेटमेंट बाहर आए, अलग अलग नेता के स्टेटमेंट बाहर आए। तो आज वही हम सुनेंगे कि अभी इसमें कौन कौन सी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है अपार्ट फ्रॉम देमसेल्व्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। जिस मीडो से जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है। लंबे समय इसमें ऐसा लग रहा है कि देखो, इसमें भी अगर ऐसा नहीं बोला कि ये हमारी चूक हुई है, बस इसमें स्ट्रेट अवे बोल दिया कि ये गलती है। चलो ठीक है, अच्छा किया कि उन लोग ने एक्सेप्ट किया कि चलो गलती हुई, मान लिया। बट द थिंग इज दैट कि ये किरण रिजिजू कौन है? किरण रिजिजू है माइनॉरिटी एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। ये केस में, ये जो इंसिडेंट हुआ है, उसमें कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है? मोस्ट प्रोबेबली होती है डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, क्योंकि होम मिनिस्टर की अंडर ही आती है पूरी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट, एंड द डिफेंस मिनिस्टर हु लुक्स आफ्टर द डिफेंस, राइट, एंड एनएसए। नाउ ये चीज़ क्यों बोलनी पड़ रही है? क्योंकि ये सेम लोग हैं जो 2008 में जब ये हमला हुआ था, जो मुंबई में हमला हुआ था, ताज होटल और दूसरे लोकेशंस पे, ये सेम लोग हैं जो पूछ रहे थे तब के होम मिनिस्टर, एनएसए, प्राइम मिनिस्टर से सवाल कि ये कैसे हो गया, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, ये कैसे हो गया, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा। ये सारी चीजें यही सेम लोग उस टाइम पे पूछ रहे थे। तो उस टाइम पे तो मनमोहन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, खुद आके बोला था कि ये गलती है, हम इसको पकड़ेंगे, इन लोगों को पकड़ेंगे, मारेंगे, हम ऑपरेशंस करेंगे, जो भी करना है हम करेंगे। एंड उन्होंने किया। और तब के जो होम मिनिस्टर और एनएसए ने रिजाइन भी किया था। आज क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग में थे ही वॉज डूइंग रैली इन बिहार, और वहां से वो मैसेज दे रहे थे कि ये देख लो। क्या देखो, कोई भी कंट्री में अगर ऐसा होता है ना, तो सबसे पहले जो देश का मुखिया होता है, वो चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ही कैंसल्स ऑल हिज रैलीज, एवरीथिंग, ऑल द मीटिंग। वी अप्रिशिएट कि चलो हमारे जो पीएम है वो अपनी जो सऊदी अरेबिया की जो मीटिंग है वो छोड़ के यहाँ पे आ गए। देन उस उन्होंने मीटिंग करी, सारा कुछ जो भी इंसिडेंट हुआ उसकी ब्रीफिंग ली, सारा कुछ। बट नेक्स्ट डे ही वेंट टू बिहार फॉर रैली। वो ऐसा कौन करता है ब्रो? ही डायरेक्टली वेंट टू बिहार एंड स्टार्टेड हिज रैली, एंड वहां से वो मैसेज दे रहे। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब कोई भी हो तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लोगों को बताएगा कि वहां पे क्या हुआ। हमारे होम मिनिस्टर खुद वहां पे गए थे, उन्होंने वहां पे क्या देखा। दे डू द एंटायर ब्रीफिंग टू द कंट्री, नॉट एनी अदर मिनिस्टर जो मतलब माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है, वो नहीं करेगा। कहाँ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहाँ है ये चीज़? एंड देन दे आस्क द क्वेश्चंस टू अपोजिशन कि तुम्हारी वजह से हुआ। जब वो खुद अपोजिशन में थे तब वो पूछ रहे थे कि मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, इसने क्या किया था। एटलीस्ट उन्होंने उस टाइम पे कोई पॉलिटिक्स तो नहीं की थी। उन्होंने उस टाइम पे वो कहीं रैली में तो नहीं गए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी कि हाँ हमने ये किया है, गलती हुई है हमसे, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर है। कहाँ है ये सब चीज़ें? नहीं है इनके पास। सिर्फ इन्होंने बोल दिया कि हाँ चूक हुई, ये हुआ वो हुआ। वी स्टिल अप्रिशिएट, चलो ठीक है। और आज हम खड़े हैं उनके साथ कि करो आप कोई भी एक्शन। हम देश के गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। तक कांग्रेस सत्ता में रही है और उनके गलत नीतियों के कारण ही यह ऐसी स्थिति बनी थी जिसको कि नरेंद्र मोदी जी अब सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं और अब ये ठीक हो भी जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये कौन थे? राजनाथ सिंह के पुत्र। राजनाथ सिंह कौन है? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट कांग्रेस थी,
उनकी गवर्नमेंट ने के वजह से ये सब चीजें हो रही है। मैं कह मतलब आपके पिताजी निंदा करते करते थकते नहीं है। आपके पिताजी पता नहीं, उनके अंडर आती है डिफेंस फोर्स, तो आपके पिताजी को आके बोलना चाहिए कि हम एंश्योर करेंगे कि कश्मीर में इसके बाद और कोई हादसा ना हो, हम हमारी डिफेंस फोर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये वाली चीज़ें तो आई ही नहीं हमारे पास, और ये हो रही है कि कांग्रेस ने किया था, हम उसको उसकी वो कर रहे हैं। चलो किया था ना, उन्होंने किया, तभी तो उनको निकाले ना कि चलो ठीक है इनको निकालो, ये सही से काम नहीं कर पा रहे, हम दूसरी गवर्नमेंट को लेके आएंगे, वो काम करेंगे, वो हमारी जो सीमा है, हमारी जो बॉर्डर है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, कोई घुस नहीं पाएगा। ऐसा बोला था ना, यही थे ना विश्वगुरु जिन्होंने बोला था 2014 में कि आतंकवादी को हम घुसने नहीं देंगे देश में, अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई एक भी नहीं होगा। क्या हुआ? अंदर कैसे घुस आए जब देश के ऊपर बिल्कुल सरकार ने स्वीकार किया है इस बात को कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग में, मगर हमने कभी इस ढंग के मौकों पे देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। जब तक देखो भाई इसमें क्या हुआ। इसमें इतने बड़े जो देश पर अटैक हुआ, इतने बड़े अटैक पर हम कुछ सीधा उससे नेक्स्ट कि प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, वो देश चुप, और वो बात है 50 साल पुरानी, 30-40 साल पुरानी बात है। वो भी घटना थी, लेकिन दे वर इनकॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट, दैट्स व्हाई वी ब्रॉट यू इन। जब वो चीज इंडिया की जनता ने, इंडिया के सिटीजन्स ने वो चीज 99 में भी करी, तब हम वाजपेयी को लेके आए, फिर हम 10 साल और कांग्रेस को दिए, तब भी अटैक हो रहे थे, सोचा कि चलो ठीक है अब कोई और को लेके आते, तब हमें लगा एज अ होप कि चलो ठीक है ये जो इंसान है वो करेगा, पर आज भी वही हो रहा है ना। एंड these guys, Sudhanshu Trivedi, always whenever you ask him a question, he goes back like 600 साल पहले ये था, आपको क्या पता है? 200 साल पहले ये था, 20 साल पहले ये था। अरे भाई तब की क्या बात करो, अब की करो ना, तुमने क्या किया? देयर इज नो सच थिंग्स एग्जिस्ट इन दीज गवर्नमेंट, मतलब सीधा उनका ब्लेम जाता है दूसरे लोगों पे ही। तो इसमें तीन चीजें तो दिख गई आपको, एक तो सबसे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट, और दूसरी ये चीज है, दे दोनों में यही चीज है ना, नेहरू वाली गवर्नमेंट, मतलब वो इंदिरा गांधी वाली गवर्नमेंट, और ये आ, इन्होंने तो बोल दिया प्रीवियस गवर्नमेंट, राजनाथ सिंह के बच्चे ने। और ये अभी पीयूष गोयल क्या बोल रहे हैं हम सुनते हैं। 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करती रहे। देख लो इसमें पब्लिक का एक ना, इससे मुझे बहुत ही अच्छी चीज याद आई। गुजरात में ना अभी 1-2 साल पहले वो एक ब्रिज गिर गया था, वो जो आ, हिलता हुआ ब्रिज था, वो मेंटेनेंस में गया था, किसी गड़ी बनाने वाली कंपनी को मेंटेनेंस में दिया था, वो गिर गया। उसमें भी 120 से 30 लोग कुछ उसके आसपास मर गए थे और बहुत सारे इंजर भी हुए थे। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? लोग, कि इतने सारे लोग गए ही क्यों वहां पे, जबकि उनको पता था कि ये मेंटेनेंस में हो रहा है। ये कोई सवाल है क्या? तो ऐसी ना बहुत सारी चीजें, इनको देखो, इन्होंने तो सीधा बोल दिया, पब्लिक को ब्लेम कर दिया। ये सेम मिनिस्टर है, ये कॉमर्स मिनिस्टर है, जो अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर है, एमएसएमई मिनिस्टर है, ये सेम मिनिस्टर है जिसने ये बोला था कि आप बनाओ, एआई बनाओ, आप ये टेक्नोलॉजी चिप्स बनाओ, वो जो नैनो चिप्स और ये सब चिप, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करो, बट डेवलप इन्वेस्टमेंट वो हम नहीं देंगे, वो आप खुद खुद फिगर आउट करो। हम इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं कर देंगे, आपको 15 लाइसेंस लेने पड़ेंगे किसी एक छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बट हाँ तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये सारी चीजें ना देखते नहीं है, मतलब उस टाइम पे उन लोग ने ब्लेम कर दिया कि हमारे बिजनेसमैन जो है वो कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही वो गरीबों को डिलीवरी करवा रहे हैं। बट तुम बड़े बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी कहाँ देने को तैयार हो? कब तक लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देते रहेंगे, कितना ही देंगे? थोड़ा तो गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ना, ये गवर्नमेंट को दिखती नहीं है, बस दे वांट टू ब्लेम समबडी फॉर देयर ओन डीड। ओके, तो आज की डेट में एक्चुअली में अगर आप देखो ना, ऊपर ऊपर से ये जो कलर का लीपता पोती हुआ ना, उसके अंदर से इमारत बहुत ही जंग खा गई है, गिरने वाली है।
क्योंकि देखो मीडिया का जो पिलर है वो तो ऑलरेडी गिर गया है, तो अभी और 3 पिलर पे ट्राइपॉड पे खड़ी है अभी अपनी जो गवर्नमेंट है ना। तो यही है कि आप सही सवाल करिए, आप ये सब इसके पीछे मत पड़िए। ये सब बोले ना, सीधा आप बोलिए कि ये सब मत करो, सीधा हमको जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके ऊपर बात करो।